गरीबों का हक मारने वालों पर चला योगी का हंटर। प्रदेश भर में दिखा एक्शन का असर। गोरखपुर से औरैया तक छाई चर्चा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की उड़ी रातों की नींद। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि गोरखपुर में कुछ लोग ऐसा काम कर रहे थे जिससे न केवल गरीबों का हक मारा जा रहा था बल्कि देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी। जिसके बाद ऐसा एक्शन हुआ जिसने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की नींद उड़ाकर रख दी। बताया जा रहा है कि ये साजिश इतनी बड़ी थी कि जिसने भी इसके बारे में सुना वो हैरान और दंग रह गया। लेकिन अब एटीएस की तगड़ी कार्रवाई ने इस खेल का अंत कर दिया और 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। खबरों की माने तो जांच में सामने आया है कि अंतर्राज्यीय गिरोह लंबे समय से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवा रहा था। इन फर्जी कागजों की मदद से घुसपैठी न सिर्फ सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते थे बल्कि गरीबों का हक भी छीन लेते थे। राशन से लेकर इलाज तक की सुविधाएं ये लोग हड़प रहे थे। यही नहीं, पासपोर्ट बनवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। बीपीएन रिमोट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आधार कार्ड बनाया जाता है और इससे आसानी से ये पकड़ में नहीं आता है कि कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ था कि ये लोग किसी बड़े अंजाम को देने के फिराक में थे। उससे पहले 19 अगस्त को एटीएस ने छापेमारी किया गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, औरैया और कई ऐसे जिले समेत जिस पर छापेमारी किया गया और इसके बाद से 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है। ये वही 8 लोग थे जो कि वीपीएन रिमोट सिस्टम से आधार कार्ड फर्जी बनाकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में थे। उससे पहले एटीएस ने इन्हें धर दबोचा है। इनके नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिर, विशाल कुमार, हिमांशु राय, मृत्युंजय गुप्ता, सलमान अंसारी, गौरव कुमारी गौतम और राजीव तिवारी है। बताया जा रहा है कि ये लोग अलग अलग जिले में रहकर गिरोह चलाते थे। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो सामने आया कि ये गिरोह न केवल घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने का काम कर रहा था बल्कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मोटी रकम भी वसूलते थे। यानी जो लोग चोरी छिपे भारत में आए वही लोग अब भारतीय पासपोर्ट लेकर विदेश घूम सकते थे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से एटीएस ने लैपटॉप, फिंगर स्कैनर, मोबाइल फोन और सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। इससे साफ है कि ये कोई छोटा गिरोह नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। ये लोग बकायदा ऑफिस की तरह काम कर रहे थे और हर फर्जीवाड़े का हिसाब किताब रखते थे। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में हलचल है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई केवल 8 लोगों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा संदेश है। संदेश ये कि अब सिस्टम को चकमा देकर घुसपैठियों को भारतीय बनाने का खेल नहीं चलेगा। एटीएस ने इन 8 लोगों की जिस तरह से गिरफ्तारी किया, एटीएस ने यह साबित कर दिया है कि सरकार और देश से जो लोग भी धोखाधड़ी करेंगे, गद्दारी करेंगे, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से एटीएस ने इन 8 लोगों की गिरफ्तारी किया है, इससे एक तरह से जो इनसे जो जुड़े कड़ी हैं, जो और लोग शामिल है, वो एटीएस के रेडार पर हैं और जल्द ही एटीएस उन लोगों को भी ढूंढकर गिरफ्तार करेगी। एटीएस उन लोगों को सरगर्मी से तलाश कर रही है जो इन 8 लोगों की गिरफ्तारी से उनकी कड़ी और उनके तार जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एटीएस की और क्या बड़ी कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।